हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देख रहे थे? पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार, और तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार में हमने आपको नए तत्पुरुष और लुप्त पद की उपपद, तो हमने आपको उपपद तत्पुरुष समास पढ़ा दिया था। आज बचा है अलुक तत्पुरुष समास और एक बचा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो देख लीजिए, हमने आपको यही बताया था। एक था नए तत्पुरुष समास और दूसरा क्या था? उपपद तत्पुरुष समास। तो हम लोग आज चलते हैं अपने अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम लोग शुरू करते हैं क्या? तो अलुक तत्पुरुष समास। आपको पहला मिलेगा अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास टॉपिक है मेरे दोस्त। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास बहुत ही आसान है और इसे बहुत आसान शब्दों में हम लोग सीख भी सकते हैं। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। हर एक समास की भांति इसका भी हम लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने के बाद उदाहरण देखेंगे और देखने का काम करते हैं और उसे अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो लिखिएगा, जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है। लिखिए, जिस जिस समास जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है। जिस तत्पुरुष समास में या जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। हमने बताया कि जिस तत्पुरुष समास में या जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है बल्कि विभक्ति बाद वाले पद में विद्यमान होती है। लोप नहीं होता है बल्कि या किंतु विभक्ति 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 बाद वाले पद में विद्यमान होती है, या पद में विभक्ति बाद वाले पद में बाद वाले पद में विद्यमान होती है, विद्यमान होती है, विद्यमान होती है, बल्कि विभक्ति बाद वाले पद में विद्यमान होती है। वहां पर अलुक तत्पुरुष समास, वहां पर अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास होता है। वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। हमने कहा कि हर एक समास में पद होता है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। इन दोनों के मिलने से बन जाता है अन्य पद, या इसी को नाम दिया गया था क्या? तो इसी को नाम दिया गया था तीसरा पद। तो हाई जो पहला पद है जिस समास में या जिस तत्पुरुष समास में, उसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है बल्कि विभक्ति बाद वाले पद में, यानी उत्तर पद में विभक्ति हमेशा छिपी रहेगी या विद्यमान रहेगी। तो ऐसे समास को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? तो ऐसे समास को मेरे भाई साहब हम लोग अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे आप लोग उदाहरण लिखिएगा, क्या हो जाएगा? तो शुरू करते हैं हम लोग, और आप लोग लिखिएगा क्या? जैसे आप लोग लिखेंगे
खेचर। जैसे में आपके सामने पहला उदाहरण मिलेगा, खेचर। खेचर, खे का मतलब होता है आकाश में, चर माने चरने वाला या विचरण करने वाला। तो लिखिएगा आकाश, आकाश में विचरण, विचरण, आकाश में विचरण करने वाला। इसका विग्रह यह भी होता है, और इसका विग्रह क्या होता है, आकाश, आकाश में विचरना। इसका विग्रह यह भी होता है, आकाश में विचरण करने वाला, और एक होता है आकाश में विचरना। ठीक है, अगला वाला लिखिए, सरसिज। सरसिज, सरसिज। मेरे भाई साहब, यह दूसरा है उदाहरण, सरसिज। सरसिज का क्या होता है, सर मतलब होता है तालाब में या सरिता में। ठीक है, ज माने उत्पन्न होने वाला। ठीक है, सर या सरोवर में, सर का होगा सरोवर में, सरोवर में, या इसी को लिख सकते हैं तालाब में। ज माने जन्म लेने वाला, या सरस माने होता है तालाब में। ठीक है, सरस माने होता है तालाब में या सरोवर में। ज माने जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, तालाब में उत्पन्न होने वाला, तालाब में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 क्या रहेगा, तो आपको मिलेगा मनसिज। अगला वाला लिखिएगा मेरे दोस्त, मन सीज। मनसी माने मन में, ज माने जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो इसका हो जाएगा मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला या मन में जन्म लेने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला या मन में जन्म लेने वाला। बहुत आसान है, बस खाली आप लोग जान जाएं कि ज का अर्थ क्या होता है, चर का अर्थ क्या होता है। ऐसे ऐसे शब्दों को यदि आप जानते हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत कठिन नहीं है, समास बहुत कठिन नहीं है, उपसर्ग बहुत कठिन नहीं है, संधि बहुत कठिन नहीं है, यदि जान जाए तब। लेकिन जानेंगे कब, जब किसी भी अध्यापक, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरी ही पूरी कक्षा को देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तब देखिए, अगर नहीं लग रहा है तो किसी और अध्यापक की पूरी कक्षा को देखिए। अगर कोई नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, अगर पढ़ेंगे तभी कुछ जानेंगे मेरे दोस्त, और जब जान जाएंगे तब आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। मैं पढ़ाऊं या कोई अन्य व्यक्ति भी पढ़ाए तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मजा तभी है जब आपको मजा में मजा हो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या मतलब है, मैं चिल्ला चिल्ला कर मर जाऊंगा, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिए। तो आगे लिखिए युधिष्ठिर। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए युधिष्ठिर है ना, अगला वाला उदाहरण आपको, युधिष्ठिर ला भैया, यही जन से लिखा प्रारंभ कई देते हो, देखा ये भैया, देखा युधिष्ठिर कौन सा शब्द है हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन समास होता, तो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास होता। कैसे होता, ध्यान से देखो, देखो कैसे होता। युधिष्ठिर का समास विग्रह का होता, तो युधिष्ठिर शब्द का समास विग्रह पहले जानत हो, तब आप जान जाओगे कि कौन सा समास होता। ठीक है, तो आइए देखो युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होता है। तो युधिष्ठिर शब्द में अलुक तत्पुरुष समास होता है, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तब तो जान पाएंगे। तो विग्रह क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया मैंने। अगला वाला,
ऊट पटांग नहीं कहते हैं क्या? एकदम ऊट पटांग बात करते हो। ऊट पटांग, ऊट पटांग, ऊट पटांग का होगा ऊट पर टांग। ठीक है, ऊट पर टांग, ऊट पर क्या? टांग। ठीक है, ऊट पर टांग। चलिए, चूहे दानी, चूहे, चूहे दानी, चूहे दानी का क्या होगा? तो चूहे दानी का हो जाएगा चूहे की दानी, चूहे की दानी, चूहे की क्या हो जाएगा? दानी, चूहे की का दानी। आगे, ठेकेदार थानेदार, ठेकेदार और एक शब्द है थानेदार, ठेकेदार और थानेदार। ठेकेदार का क्या हो जाएगा? तो ठेके का दार, ठेके का दार, ठेकेदार का हो जाएगा ठेके का दार। थानेदार का हो जाएगा थाने का दार। इन सब में और पीछे जो मैंने बताया उसमें अलुक तत्पुरुष समास है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, हम लोग आगे चलते हैं और तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार को आज समाप्त करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग इस समास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। समास के कुछ प्रश्नों को हल करने के बाद फिर से हम लोग एंट्री करेंगे उपसर्ग में। ठीक है, संधि समास उपसर्ग में चलेंगे। तो अंतिम समास है लुप्त पद तत्पुरुष समास। समास क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास कैसे है? तो ये तो भैया कुछ दूसरा लिख दिया हो, नहीं सही से लिखा गया था का, अब लिखेगा लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में आ गया आपके समक्ष। शुरू करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास का हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। अभी तक कारक चिन्ह को लोप किए थे ना, अब अन्य पदों का लोप होता है। देखिए, ऐसे या ऐसा तत्पुरुष समास लिखिएगा, ऐसा तत्पुरुष, ऐसा तत्पुरुष समास, ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ समास, ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें कारक, जिसमें कारक चिन्हों के साथ, कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी, कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, अन्य पदों का भी लोप होता है, अन्य पदों का भी लोप होता है। वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, अन्य पदों का लोप होता है। वहां पर लुप्त पद, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, मतलब कि अब तक तो हम लोग कारक चिन्ह को लोप कर रहे थे। अगर कारक चिन्ह का लोप हो तब भी तत्पुरुष, कारक
चिन्ह में कारक तत्पुरुष होगा। उसके अन्य पदों का भी जब लोप हो जाएगा तो लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। कैसे? जैसे लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा अब हम भी तनी मजा करें। देखें ऐसे लिखा जाता है कि अच्छा कि नहीं। पर्णकुटी एक शब्द दिया जाएगा आपको, पर्णकुटी, पर्णकुटी लिखिए तो थोड़ा, पर्णकुटी। पर्णकुटी का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा नहीं होगा या होगा, तो एक ठो लिखे हैं, देख लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं लिखेंगे। पर्णकुटी का अर्थ होगा पत्ते से या पर्ण से बनी हुई कुटी। पर्ण से, लिखिएगा, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। दूसरा वाला चलिए बदल देते हैं, पता नहीं सही होगा कि नहीं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पकौड़ी। बहुत आप लोग कहते हैं कि पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी, ठीक है। पकौड़ी शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते थे जानते हैं, जब हम लोग छोटे थे और अपने में खेलते थे, दूसरे बच्चे को छूते थे, छूते में खेलते थे, जिसको हम लोग उस समय कहते थे भैया चला छुआ छुआंत हुई, आवा छुआ छुआंत। अरे तो यार छुआ छुआंत, वही छुआ छुआंत में भैया ही दौरान होत बा, आ 3 4 जानी, 5 जानी, 6 जानी, 10 जानी भागत बाणन, आ वही में एक जानी छुअत बाणन, आ वही में खेलत बाणन। तब ले यही में एक ठोरा दूसर गेम बा, 10 ठोरन का, 10 ठोरन का एक छुआ छुआंत मन का होत बा। आ कोनो दूसरी ओर से हथिया का सूर खेलत है, हथिया का सूर भैया ऐसे ही कानवा पकड़ के चलिए सुन कहाँ आई अथवा हथिया का सूर है। वही में भैया लड़की गिर गई ना, आ गिरले के बाद लगना भोकस भोकस रोवे। जब भोकस भोकस रोवत ना, तब कुछ चिड़ैया ले पिछवा पकौड़ी, ठीक है, ई जमाना था। अब तो बच्चों को ये भी नहीं पता है कि पिछवा पकौड़ी का है। तो आप लोग जान गए होंगे। तो पकौड़ी का होगा पकी हुई बड़ी, पकी, पकी हुई बड़ी। पकौड़ी का अर्थ क्या होगा, पकी हुई बड़ी। अगला वाला लिखिए, अब बैलगाड़ी, बैल, बैल गाड़ी। दूसरा वाला लिखिए, रेल गाड़ी। बैलगाड़ी के बाद क्या होगा, रेलगाड़ी। बैलगाड़ी का होगा बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी का क्या होगा, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। और जो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का क्या होगा, तो रेलगाड़ी का होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, और रेलगाड़ी का होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। और एक है अंतिम आपके समक्ष, बहुत सुने होंगे इसका आप लोग नाम, दही बड़ा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। दही में डूबा हुआ बड़ा जो होता है, तो ये रहा आपके समक्ष आज का पूरा हमने बता दिया। और हमने आपको तत्पुरुष समास का जो अन्य प्रकार था, उपपद, अलुक तथा लुप्त पद तथा नए तत्पुरुष समास, आज हमने आपको पूरा समाप्त कर दिया मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले दिन, और अगले दिन हम लोग जब मिलेंगे तो तत्पुरुष समास या पूरे समास को एक साथ मिलाकर मैं प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। कोई इंतजार भी कर रहा है मेरा, खाना खाए खातिर कक्का।